Hello everyone, welcome to Loves to Study. Today we read the poem of Don't Be Afraid of the Dark. Class 4 NCERT की मैरीगोल्ड जो टेक्स्ट बुक है उसी की ये पोम है. Now start the reading. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid का मतलब क्या है? Dark मीन्स यहाँ पे अंधेरे से. Don't be afraid यानी कि मत डरो. जब रात को अंधेरा हो जाता है उससे नहीं डरना है. क्या होता है, मोस्टली दिन में कोई नहीं डरता है, पर रात को सब जब अंधेरा हो जाता है सब डर जाते हैं. मोस्टली बच्चे जो होते हैं ना वो डर जाते हैं. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done, and the sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Don't be afraid of the dark यानी कि जो रात के अंधेरे से मत डरो. अंधेरे से मत डरो. लिटिल वन मीन्स नन्हे अंधेरे से मत डरो. डार्क मीन्स अंधेरा. द अर्थ मस्ट रेस्ट. जब अंधेरा होता है तो क्या होता है, उस समय धरती आराम कर रही होती है. धरती को आराम चाहिए होता है. वैन द डे इज़ डन. जब दिन पूरा हो जाता है तो क्या होता है, धरती को आराम चाहिए होता है. जो पृथ्वी होती है ना, अर्थ, उसको. द सन मस्ट बी हार्श. और जो सन है ना वो भी कठोर हो जाता है, यानी कि वो भी थक जाता है. बट मूनलाइट, लेकिन जो रात है ना, मूनलाइट जो रात चांद की जो रोशनी है नेवर, वो कभी नहीं. एंड दोज स्टार्स, और जो स्टार्स हैं, विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो स्टार्स हैं ना वो हमेशा चमकते रहेंगे, हमेशा और हमेशा. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फेयर. जस्ट लेट your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. Be friends, दोस्ती करो. किससे? with the night, रात से. किससे दोस्ती करो? रात से. There is nothing to fear. डरने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है. क्या बात है रात को डरने की? रात से दोस्ती करो, उससे डरना नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स, बस योर थॉट्स मीन्स अपने विचारों को ट्रैवल टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक जाने दो. फार एंड नियर, जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं, दूर दूर के दोस्त हैं, उन तक अपने विचारों को जाने दो. रात को सोचो अपने दोस्तों के बारे में. बाय डे, दिन के दौरान, इट डज नॉट सीन दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज. क्या होता है, जब दिन होता है ना तो हमारी जो परेशानियाँ आती हैं ना वो समाप्त नहीं होती हैं. हम लोग परेशानी में घिरे होते हैं. बट एट नाइट, लेकिन रात को क्या होता है, लेट एट नाइट, देर रात को, द वर्ल्ड इज एट पीस, एकदम दुनिया शांत रहती है. दिन में क्या होती है, हमें बहुत परेशानी होती है, टेंशन्स होती हैं, ट्रबल्स होती हैं. बट रात में ऐसा नहीं होता. रात में पूरी दुनिया आराम कर रही होती है, अपनी सारी परेशानियों को भूल कर कंप्लीट रेस्ट में रहती है. अब हम इसके जो वर्ड्स मीनिंग हैं उनको करेंगे. आफ्रेड मीन्स इन फियर, बिना डरे. हार्श, रफ टू द टच, जो छूने में थोड़ा सा रफ होता है ना, हार्ड. थॉट, ओपिनियन, विचार. सीज, टू स्टॉप जोइंग. पीस, क्वाइट या काम. व्हाट इज पोयम अबाउट. पोयम किसके बारे में है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं. व्हाट इज पोयम अबाउट. पोयम किसके बारे में है ये. द पोयम इज अबाउट, किस चीज़ के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डार्क के बारे में. नॉट टू अफ्रेड टू द डार्क, हमें रात अंधेरे से नहीं डरना है, उसके बारे में पोयम है ये. वॉट हैपन व्हेन द डे इज़ ओवर. जब दिन पूरा हो जाता है तो क्या होता है, नाइट्स कम्स, रात आती है. जब दिन पूरा होता है क्या होता है, नाइट्स आ जाती है, यानी रात आ जाती है. What does the earth do when the day is over? अर्थ क्या करती है जब दिन समाप्त हो जाता है. The earth takes rest. धरती क्या करती है, आराम करती है. When the day is over, जब दिन खत्म हो जाता है. What does the poet want us to do at night? वो हमसे रात में क्या करने के लिए कह रहा है कवि कह रहा है, द पोइट वॉन्ट्स अस टू थिंक अबाउट आवर फ्रेंड्स एट नाइट. वो कह रहा है कि हमें जो है सोचना चाहिए रात को अपने दोस्तों के बारे में. आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों के बारे में. अबाउट मीन्स बारे में.
अब हम करेंगे इसके जो रीअरेंज करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको अब हम करेंगे। TAERH, इससे बनेगा अर्थ, EARTH, अर्थ। NISRFED, and it means friend, FRIEND, friend। VRATEL means travel, TRAVEL। HIGNT, night। UROLTBES, troubles। AECPE, peace। ये हैं रीअरेंज करने वाले वर्ड, जहाँ पे आपको ना थोड़े से वर्ड्स इधर उधर करके दिए जाएंगे, आपको रीअरेंज करना है, उन्हें अरेंज करके लिखना है। आप करेंगे हम इसकी मैचिंग। आफ्रेड का क्या होगा? फीलिंग फियर, जब हमको डर महसूस होता है तो उसको होता है फीलिंग फियर। डार्क मीन्स होता है विद लिटिल और नो लाइट। ड्रेस्ड, टेक अ ब्रेक। हार्श, अनप्लीजेंटली रफ। फॉरएवर यानी कि हमेशा। फॉर ऑलवेज। ट्रबल यानी कि परेशानी। प्रॉब्लम्स, सीज मीन्स होता है कम और ब्रिंग टू एन एंड। अब हम जो इसके फिलअप्स करेंगे। नाउ स्टार्ट। वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ द, हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। किसी चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए? डार्क। द सन इज, सन कैसा होता है? आपने पोम में पढ़ा था, हार्श यानी कि कठोर होता है। बाय द डे, दिन के दौरान। एवरीथिंग सीन्स, हमें दिन के दौरान क्या दिखाई देती है? हर चीज़ ट्रबल यानी परेशानी में दिखाई देती है। इन द नाइट, रात में। द वर्ल्ड इज पीसफुल, यानी वो शांतिपूर्ण होता है दुनिया, किसी को कोई टेंशन नहीं होती, हर व्यक्ति सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है, तो सबकी अपनी अपनी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। अब इसकी जो अब ये है वर्ड बिल्डिंग, वर्ड्स को बिल्ड करना है। मून प्लस लाइट, मून लाइट। गुड प्लस नाइट, गुड नाइट। वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल। ब्रेक प्लस फास्ट, ब्रेकफास्ट। डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक। रेन प्लस बो, रेनबो। अब जो इसके हम अपोजिट वर्ड्स हैं उनको करेंगे। वार, पीस। लाइट, डार्क। एनिमीज यानी शत्रु, फ्रेंड्स। नाइट, डे। जेंटल, हार्श, यानी जेंटल मीन्स जो होता है एकदम सज्जन ना, हार्श मीन्स कठोर। स्टार्ट, सीज, स्टार्ट मीन्स होता है शुरू होना, सीज मीन्स समाप्त होना यानी खत्म होना। अब जो हम इसकी दिखाई गई है यहाँ पे, हमें जो इनकी फॉर्म्स है ना, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको हमें फुल फॉर्म में इनको लिखना है। डिडंट की क्या होती है? डिड नॉट। शुडंट की शुड नॉट। वुडंट की वुड नॉट। इसमें क्या है, जो एक कोमा है ना, इनको हट के ये अलग हो जाएगा, नोट हो जाएगा। कुडंट, कुड नॉट। मजंट, मस्ट नॉट। अब हम इनका ये करेंगे लेट्स राइट वाला। इनमें क्या दिया गया है? ये होमोफॉर्म्स हैं। क्या है ये? होमोफॉर्म्स। टू, यहाँ पे क्या है, दोनों की जो प्रोनाउंस है ना वो टू, टू यानी टू मीन्स ज़्यादा या फिर भी, और टू मीन्स दो। वन, डियर, डियर। सन, सन। एक सन मीन्स होता है बेटा, एक सन होता है सूरज। इनके क्या है, प्रोनाउंस लगभग सेम है, बट इनकी जो मीनिंग्स है ना वो अलग है। इसी तरीके से एक एक्सरसाइज दी गई है। द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिए कि आपको लिखना है एक में। द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व। जो सम्स है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। 1 2 स्टूडेंट कुड डू इट, केवल 2 ही स्टूडेंट उसको कर सकते हैं।
देयर वॉज ओनली वन बॉय दे हु वॉन द प्राइज। देयर वॉज ओनली वन बॉय, केवल एक ही लड़का है जिसने जीता है। द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम। रामू सन लव टू प्ले इन द सन। रामू का जो बेटा है वो खेलना पसंद करता है सूरज में। अगर आपको ये पोम या इसकी एक्सरसाइज समझ में आई हो, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।